हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्त आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रीड सीरीज हर रोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। और आज हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में वस्त्र व आवास आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है दोस्तों, वस्त्र व आवास के ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे जो कि आपके रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो उससे पहले आप पारस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करें। पहला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है वस्त्र का प्रकार और एक तरफ दे रखा है राज्य। तो दोस्तों देखते हैं। जो फिरन है वो राज्य जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है। राहिदे है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। फुलकारी भी जो है पंजाब में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन जो पानो बाजू है वो पश्चिम बंगाल का वस्त्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा जो पत्थर है राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता। संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या सैंडस्टोन। तो इसका आंसर हो जो दोस्तों घिया पत्थर या सैलखड़ी जो है राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। संगमरमर यूज किया जाता है, कोटा स्टोन और सैंडस्टोन, लेकिन जो घिया पत्थर है वो यूज नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। कौन सी सामग्री जो है घर बनाने में काम नहीं आती है। सीमेंट, लोहा, पत्थर या स्कूटर। तो ये नहीं आती दोस्तों स्कूटर। स्कूटर जो आपकी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, ऊन प्राप्त होती है। ऊन जो है किससे प्राप्त होती है। भेड़, ऊंट व याक के बालों से, भेड़, शेर व एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी व खरगोश के बालों से या गाय, बकरियां, भेड़ के बालों से। तो ऊन जो है दोस्तों आपकी भेड़, ऊंट व याक के बालों से हमें प्राप्त होती है, ऑप्शन पहला। रीट में पूछा गया था 2012 के एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, अगला है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर कर्मश्य हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर कर्मश्य कौन से हैं। तो दोस्तों बंदर जो रहता है आपका सबको पता है वो पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहा जो है आपका बिल में रहता है। तो ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कश्मीरी चोगा कहलाता है। कश्मीरी चोगा किसे कहते हैं। फिरन, अंगरखी, भुगतरी या अचकन को। तो कश्मीरी चोगा कहते हैं दोस्तों फिरन को, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो 2011 के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला है, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास इनमें से क्या है। डॉग फिश जिसे कहा जाता है, क्या वो नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र है। तो कुत्ता मछली का आवास है दोस्तों समुद्र, याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। सर्दियों में जो है किस रंग के वस्त्र पहने। क्या वो सफेद रंग के पहने, हल्के नीले रंग के, गहरे रंग के या हल्के गुलाबी रंग के। तो सर्दियों में हमें दोस्तों गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं।
गर्मियों में पहनने हेतु जो है सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके सूती वस्त्र और हल्के रंगों के। तो ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त एक व दो दोनों। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, टेरिवूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है? टेरिवूल के जो वस्त्र होते हैं उनको धोने की, उनको कैसे धोया जाता है? तो जो टेरिवूल के जो वस्त्र हैं दोस्तों, उनको ड्राई क्लीनिंग द्वारा हमें साफ करना होता है। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कपड़ों पर चाय का दाग लगा हुआ हो तो उसे हटाने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। कपड़ों पर अगर चाय का दाग लग जाए तो उसे कैसे हम हटा सकते हैं? तो उसे हम दोस्तों ग्लिसरीन द्वारा भी और सुहागे द्वारा भी, दोनों तरह से हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त या एक दो कोई भी। ठीक है, अगला, देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर कहाँ स्थित है? तो ये आपका सेलम तमिलनाडु में भी है, मदुरई तमिलनाडु में भी है और सोलापुर महाराष्ट्र में भी है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तीनों जगह पर जो है देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, गर्म सूट या पैंट कोट, गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियों आदि को धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गर्म सूट, गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियाँ, उनको कैसे धोया जाता है? तो सबको पता है दोस्तों, ड्राई क्लीन या सूखी धुलाई भी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा इनको साफ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती हैं? तो ये रखी जाती है नेफ्थलोन कपूर की। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपूर की जो गोलियां हैं वो ऊनी वस्त्रों में रखी जाती हैं ताकि उसमें गर्मियों में कीड़े ना लगे। ठीक है, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है, बया कहाँ रहती है? बया जो होती है वो कहाँ रहती है? घर में, दड़बे में, बिल में या घोंसले में? तो बया रहती है घोंसले में, ऑप्शन फोर दोस्तों। ठीक है, अगला, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं दोस्तों इग्लू। ऑप्शन तीसरा। जीवन जंतुओं व उनके आवासों को सुमेलित करना है। देखिए, जंतु दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ उनके आवास दे रखे हैं, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन से जवाब सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों, पहला दे रखा है खरगोश। खरगोश किससे सुमेलित होगा? ये होगा आपका बिल से, जो खरगोश होता है वो बिल में रहता है। ठीक है, पहले का हो गया। दूसरा, और जो भालू है वो कहाँ पे रहता है? ये रहता है आपका मांद में। ऑप्शन तीसरा। और जो ततैया है वो आपका कहाँ रहता है? छत्ते पर। और चील जो है आपका सबको होता है पेड़ पर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांशतः प्रयोग में लाते हैं? जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के जो आवास हैं अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं? तो ये लेते हैं झोपड़ी। ऑप्शन पहला। अगला ट्यूपिक है। ट्यूपिक क्या है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं।
तो ट्यूपिक होता है दोस्तों कि एस्क्यूमो लोगों के चमड़े के बने तंबू को क्या कहते हैं, ट्यूपिक। याद रखिएगा, जो एस्क्यूमो लोग होते हैं वो अपने तंबू जो है चमड़े के बनाते हैं, तो उनको हम ट्यूपिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? ईंट पत्थर, सीमेंट, चूना, बजरी, एस्बेस्टस की चादरें या उक्त सभी? तो ये है उपरोक्त सभी। तीनों ही चीजें जो हैं आपकी भवन निर्माण सामग्री में आती है। ठीक है। अगला है, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है। ताना व बाना शब्द जो है आपका कहाँ प्रयुक्त होता है? ये होता है हथकरघे उद्योग में भी होता है और पावरलूम उद्योग में भी दोस्तों ये यूज होता है। तो उपरोक्त 1 व 2 दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? मकानों की जो छत होती है उनको बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? एस्बेस्टस या लोहे की चादरों का प्रयोग होता है, पत्थर की चट्टी पट्टियों का प्रयोग होता है, लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट का भी जो प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मकानों की छत बनाने हेतु इन तीनों सामग्री का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। वस्त्रों में जो कड़ापन होता है उसको लाने के लिए क्या काम में लाया जाता है? तो कलफ जो है वस्त्रों को कड़ापन लाने के लिए वो काम में लाया जाता है। ऑप्शन 4 दोस्तों। अगला, रेशमी वस्त्रों में कौन सा कलफ काम में लिया जाता है? रेशमी वस्त्रों के लिए दोस्तों कौन सा कलफ काम में लिया जाता है? मैदे का कलफ, चावल का कलफ, गेहूं का कलफ या गोंद का कलफ? तो दोस्तों रेशमी वस्त्रों के लिए जो है आपका गोंद का कलफ जो है उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला, कलफ किन किन से तैयार किया जा सकता है? कलफ जो है आपका मैदा से भी तैयार होता है, गोंद से भी होता है और चावल से भी होता है। और उपरोक्त सभी दोस्तों इस तो है ही, तो उपरोक्त ए बै से द इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। मैदे से भी कलफ तैयार होता है, गोंद से भी और चावल से भी। ठीक है। अगला, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती हैं? नीम, बरगद, अशोक या पीपल? तो ये रखी जाती है नीम की पत्तियां। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला, वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए? वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए? तो ये डालते हैं नींबू का रस और सिरका, दोनों ही चीज़ें डालते हैं दोस्तों। और तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 या 2। ठीक है दोस्तों। अगला, ऊनी वस्त्र का रेशा होता है। ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन युक्त व कोमल। ऊनी वस्त्र का रेशा जो है आपका प्रोटीन युक्त व कोमल होता है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। सत्य कथन जो सही कथन है। पहला है, ऊनी वस्त्र के धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है। बिल्कुल ठीक है। ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय वसा, गोल, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। तो उपरोक्त 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला है सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र है। सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र कौन सा है? गर्म, ऊनी, मोटे, उपरोक्त सभी। तो ये आपका उपरोक्त सभी जो है आपके सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं। गर्म भी है, ऊनी भी और मोटी। ठीक है। अगला, निम्न सूचियों में दिए गए क्षेत्र व वहां के प्रचलित प्रमुख वस्त्रों को सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ प्रमुख वस्त्र दे रखे हैं, सुमेलित करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो पहला है लद्दाख। लद्दाख में क्या पहना जाता है? ये पहना जाता है गोचा। ठीक है। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में जो है इनाफी पहने जाते हैं। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में जो है पुआन पहना जाता है दोस्तों। और महाराष्ट्र, गोवा में पता आपको नौवारी साड़ी पहनी जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले का स, दूसरे का ब, तीसरे का ए और चौथे का द। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म देखिए कौन सा है। तो ये आपका मेखला चादर व मूगा मिजोरम जो आपका असंगत युग्म है। जो मेखला चादर व मूगा जो है आपका असम के स्त्री पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, न कि मिजोरम के। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। असंगत जो है आपका दूसरा है। अगला है गहरे रंग के वस्त्र सर्दी में उपयुक्त रहते हैं क्योंकि। गहरे रंग के जो वस्त्र हैं सर्दियों में उपयुक्त क्योंकि इसलिए रहते हैं ताकि सूर्य की रोशनी की गर्मी को अधिक सोख सके। तो सूर्य की रोशनी होती है उसको गर्मी को सोख सके, इसलिए गहरे रंग के वस्त्र सर्दी में उपयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, गहरे रंग सूर्य की रोशनी से उष्मा का अधिक अवशोषण कर हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, अतः सर्दी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि गर्मी में वस्त्र उपयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा हमें बताना है टसर रेशम, मलबरी रेशम, डेकरोन या पटसन। तो कृत्रिम रेशा है आपका दोस्तों डेकरोन। डेकरोन जो है आपका कृत्रिम रेशा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, वर्तमान में भवन निर्माण में आरसीसी का प्रयोग बहुतायत से होता है। आरसीसी में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? तो ये आपकी लोहे के सरिये व तार, सीमेंट, कंक्रीट व जल, तीनों ही दोस्तों ये आरसीसी भवन निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। तो उपरोक्त भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अंतिम है दोस्तों, देखिए, निम्न में से किससे बने घर सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में अधिक उपयुक्त होते हैं? निम्न में से किससे बने घर जो हैं सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में अधिक उपयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके लकड़ी से बने घर, जो आपके सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखिए, लकड़ी की ऊष्मा का कुचालक होने के कारण लकड़ी से बने घर गर्मी में ठंडे व सर्दी में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ। तो जी दोस्तों, आपकी ये टॉपिक की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।